तो अगर सपोज अभी तक हमने जैसे टेबल प्रिंट कराई किसकी, 2 की कराई, 3, 4 की, 10 की। लेकिन आप कुछ ऐसी टेबल प्रिंट करानी है कि 2 से लेकर 7 तक की टेबल प्रिंट कर दो। तो पहले 2 की टेबल, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, फिर 7 की। ये हम कैसे कर सकते हैं? की टेबल 2 वन टू टू, पहले 2 की टेबल प्रिंट हो गई, टू की, टू वन टू से लेकर 2 टेन 20 तक। उसके बाद 3 की टेबल, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, फिर 7 की। कैसे? एक साथ सारी टेबल प्रिंट करानी है। एक साथ सारी, यहाँ पर यूज करेंगे नेस्टेड लूप पे। यहाँ पर लाएंगे फॉर, तो हमें कहाँ से कहाँ तक टेबल प्रिंट करानी है, 2 से लेकर 7। तो 2 से चलाएंगे और 7 तक 2 को चलाएंगे। तो टेबल कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होती है, 1 से 10 तक। और इक्वल्स टू 1, ये लेस देन इक्वल्स टू 10, ये प्लस। प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एलन आई। तो यहाँ पर पहली टेबल प्रिंट हो जाए तो उसके बाद हमें क्या देना है, स्पेस दे देना है। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर लगाएंगे वापस से, सिस्टम डॉट आउट डॉट, कंपाइलर रन करेंगे इसको। जावा सी डॉट जावा, जावा सी डॉट जावा। तो पहले किसकी, 2 की, फिर 3 की टेबल, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की। और मल्टीपल टेबल हमने पहले आई की वैल्यू 2 की ले चला, 2 की टेबल प्रिंट हुई कितने, 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद जे की वैल्यू हो गई 3, 11 हो गई, कंडीशन फॉलो यहाँ पर आई, आई की वैल्यू 3 हुई, तो 3 के लिए कितने बार चलेगा, 10 बार। फिर 4 है, 4 के बाद 10 बार। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा। इस तरीके से हम प्रिंट मल्टीपल टेबल।
प्राइम नंबर तो पता है कैसे निकालते हैं। हमें प्राइम नंबर निकालना है, 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर। एक लूप चलाएंगे हम कहाँ से कहाँ तक के लिए, 1 से 100 के लिए। और दूसरा लूप चलाएंगे हम प्राइम नंबर कैलकुलेट कर, हर एक नंबर के लिए चलेंगे। तो वो ट्राई करेंगे कैसे कर सकते फाइव डेस्टिनी प्लस के अंदर लगाएंगे एक आई मॉड्यूलस टू हैं? मॉडल्स टू सो टू इवन नॉट क्लियर हो।
ऐसे है, किससे मॉडलेस करें, इससे क्यों करेंगे, देखो आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन 100, आई प्लस 1, ए की वैल्यू 1 है और कहाँ तक चलेगी, नहीं आई मॉड्यूलस आई, आई मॉड्यूलस आई, आई मॉडलेस आई नहीं, जे आई मॉडलेस जे, इफ में, हाँ तो 100 है लेकिन ये आई तक चलेगा, मान लो आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 के लिए चेक करेगा, 2 हुई तो 2 के लिए, 3 के लिए तो 3 तक, 4 हुआ तो 4 तक, 5 हुआ तो 5 तक, 100 हुआ तो 100 तक चल जाएगा। तो आई मॉड जे, जो भी आई की वैल्यू होगी वो जे की सारी वैल्यू से अगर डिविजिबल है, हाँ यहाँ पर कर देंगे काउंट, अब यहाँ पर एक और if आएगा, इस फॉर लूप के अंदर और इस फॉर लूप के बाहर, हर काउंट डिफाइन कर, बाहर if आएगा, अगर if टाइम नंबर सिर्फ आई प्रिंट, नंबर प्रिंट कराना है 100, और उसको रन करें तो अभी भी आउटपुट नहीं आएगा, इसको अगर मैंने रन किया, कंपाइल किया तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी क्यों नहीं आ रहा है, कि यहाँ पर आई काउंट की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1 है, 1 किससे लेस देन 100 से, कंडीशन ट्रू इस लूप के अंदर आया, जे की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल है किसके 1 के, फिर इफ में आया 1 डिवाइड है क्या 1 से है, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, आई 1 है जे 1 है तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, काउंट की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ 1 थी और जे भी 1 है, दोनों इक्वल है, इफ के अंदर गया 1 से 1 डिवाइड हुआ, काउंट की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई, लूप कहाँ तक चल रहा है 1 तक ही चल रहा है, 2 क्या लेस देन है 1 से, नहीं क्या 1 से लेस देन है, नहीं लूप के बाहर आया, काउंट की वैल्यू क्या है 1 है तो इसमें तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या आई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 2 लेस देन है किससे 100 से, यहाँ पर आया कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन है किससे उससे, टू 1 से डिवाइड हुआ, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, 1 तो पहले थी ना, वही तो चल रही है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है जब यहाँ पर वापस आए तो काउंट की वैल्यू क्या करा देना है 0, जब जब यहाँ पर आए तब काउंट की वैल्यू चल जाए, अब अगर मैं रन करूँ तो आ जाएंगे, ये देखो पॉइंट 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है सारे पॉइंट, समझ में आया कैसे चल रहा है ये प्रोग्राम, काउंट वाला क्या देखो, काउंट ऊपर 0 है, आई की वैल्यू 1 है, 1 है लेस देन किससे 100 से, काउंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पर आए जे की वैल्यू क्या है 1 है, 1 है लेस देन 1 इक्वल है किसके, 1 किसके इक्वल है, जे की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल है, इसमें आए 1 डिवाइड 1 करेंगे 0 आ जाएगा, आ जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, जे की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि लेस देन इक्वल है 1 से, नहीं है, इसमें आया काउंट की वैल्यू क्या 1 2 है, नहीं है 1 ही है ना, वापस आया 1 तो वैसे ही प्राइम नंबर नहीं है, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, काउंट की वैल्यू वापस से क्या हो गई 0 हो गई, जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन है किससे 2 से, आई की वैल्यू 2, इसमें गया आई की वैल्यू 2 है, जे 1 है, 2 1 से डिविजिबल होगा, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 1, जे की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई,
टू इक्वल है किसके, आई की वैल्यू भी क्या है 2 है, जे की वैल्यू भी क्या है 2 है, टू इक्वल है 2 के, टू 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, जे की वैल्यू अब 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल है क्या 2 के, नहीं है, लूप के बाहर आया, इस बार काउंट की वैल्यू 2 है, यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट आया समझ में, इस तरीके से चलो कर लो नोट करना है। जो जो काउंट जब जब काउंट 2 होगा, काउंट जीरो तो बाहर है ना। हाँ तो चाहे लूप अच्छा के हाँ बाहर अंदर लूप के बाहर यहाँ करना पड़ रहा है ना इसको काउंट जीरो वापस, कि जब जब वैल्यू जाएगी तो वही काउंट चलता रहेगा, ये प्रॉब्लम है इसलिए काउंट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्रेक और जंप स्टेटमेंट क्या हो, ये होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में क्या आता है, ब्रेक और कंटिन्यू, आई प्लस प्लस यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा इसका अगर रन करें, क्या आउटपुट आना चाहिए, इसको कंपाइल रन करेंगे तो आएगा आउटपुट क्या आएगा, 110 प्रिंट, इफ के अंदर चाहे जा भी रहा हो तब भी वो प्रिंट करेगा ही। अगर मैं यहाँ लगा दूँ ब्रेक, ब्रेक क्या करता है, जो लूप है उसकी कंडीशन को बिना कंप्लीट किए हुए ही ब्रेक कर दे, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक इज टर्मिनेट द लूप विदाउट कंप्लीटिंग द कंडीशन। लूप को बीच में ही टर्मिनेट कर देता है अगर यहाँ पर, और इसका आउटपुट क्या आएगा अगर इसको रन करेंगे, क्या है 1 आएगा, आई की वैल्यू 1 है लेस देन 10 से, के अंदर गया नहीं जाएगा, 1 तो 2 से डिविजिबल है नहीं है, यहाँ 1 प्रिंट कर, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, 2 लेस देन है 10 से, 2 2 से डिविजिबल हुआ, जैसे ही इसके अंदर गया ब्रेक ने क्या किया लूप के बाहर लेकर आया, ब्रेक क्या करता है बिना कंडीशन को आगे की कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, यहाँ पर ही लूप को क्या करेगा टर्मिनेट कर देगा, करना है क्या नोट।
अगर ब्रेक की जगह आप कंटिन्यू लेंगे ठीक है, तो कंटिन्यू क्या करता है, स्किप कर देता है इटरेशन। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ ऑड नंबर है। कंटिन्यू क्या किया, आई की वैल्यू 1 है, 1 2 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ 1 प्रिंट। आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 2 से डैश ही डिविजिबल हुआ, इसके अंदर गया, ये कंट्रोल कहाँ ले गया, यहाँ पर स्किप कर दिया इटरेशन को और फॉरवर्ड कर दिया लूप को बाय 1 स्टेप। आई की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ 3 लेस देन 10 है, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। आई आई की वैल्यू 4 हुई, 4 लेस देन 10 है, 4 2 से डिविजिबल है, जैसे ही इसके अंदर गया कंटिन्यू यहाँ पर ले कंटिन्यू यूज टू स्किप द इटरेशन एंड फॉरवर्ड द लूप बाय 1 स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ा देता है। क्लियर है इतना? ठीक है। कंटिन्यू के बाद ब्रेक नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एरर एरर आ गया।
इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। और कैसे क्या? नहीं 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 नहीं, वन इक्वल टू वन, वन इक्वल टू थ्री, वन इक्वल टू फोर, वन इक्वल टू फाइव, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा टू इक्वल टू वन, फाइव, तो उसके बाद जाएगा थ्री इक्वल टू फाइव तक प्रिंट होएगा, फिर उसके बाद थ्री पे जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। 5 तो कैसे प्रिंट होगा अगर 3 पे जाएगा? जैसे 3 पे जाएगा वैसे प्रिंट हो जाएगा। थ्री इक्वल टू वन तो होएगा। इक्वल टू 2 भी होगा। नहीं, आई इक्वल टू थ्री है ना, जैसे 3 इक्वल टू 3 हुआ, आई की वैल्यू 3 है ना, हाँ, जैसे तो 3 आई इक्वल आई इक्वल टू थ्री है। जैसे 3 इक्वल टू 3 होगा। पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, आई इक्वल टू थे, तो आई इक्वल थ्री इक्वल टू वन तो होएगा। वन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 2 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 3 इक्वल्स टू 1, 4 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 5। वन तो प्रिंट होगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद देखो, तो आई उसके की बाद वैल्यू 1 है, हाँ, 1 के लिए कितने बार चलेगा? 5 बार। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 तो होगी नहीं, ये जे के लिए चल रहा है। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 2 हो गई। 2 के लिए कितने बार चला? 5 पाँच बार। बार। फिर जे की वैल्यू 3 हो गई, तो आई की वैल्यू 3 हो गई। 3 हुई, सबसे पहले यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 है। जैसे यहाँ पर इसके अंदर है 3 इक्वल्स टू 3, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक केवल इस लूप के बाहर नहीं आ जाएगा, ब्रेक सिर्फ उस लूप के बाहर आएगा जिस लूप के अंदर ब्रेक लगा हुआ है, जय वाली। सिर्फ इस वाले लूप के। आई की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 लेस देन 5 हुआ, फिर से 4 के लिए कितने बार चलेगा? 5 बार। आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर कितने बार चलेगा? 5 बार। तो ब्रेक क्या करता है? ब्रेक पूरे लूप के बाहर नहीं आएगा, नेस्टेड लूप के। ब्रेक सिर्फ उसके बाहर आएगा जिस लूप के अंदर ब्रेक लगा हुआ है। तो 3 के लिए नहीं चला, बस 4 के लिए फिर से चलने लगा। ऐसा क्लियर है? करना है नोट कर।
अरे यहाँ जो होता आप क्या आता है? 1 = 1। तो यहाँ से क्या आएगा 1 2 जब प्रिंट होने के बाद है ना। क्या आएगा? नहीं और लगाया तो चलेगा ही नहीं। एक भी कंडीशन, हाँ तो हाँ = 1 लगेगा। 4 और 5 हाँ तो देख 1 2 एंड लगेगा तो आएगा। एंड एंड में b = 1 ये आएगा। b = 1 प्लस टू जाएगा 1 2 3 बाकी बाकी में 2 3 की 5 तक। 5 तक चल, बाकी के 5 तक चले। दे रहे ओके कम स्टेप नेक्स्ट आते हैं स्विच स्टेप। स्विच स्टेटमेंट perform the task according to to perform the task according to user change. तो अगर इनपुट करेंगे यहाँ जावा डॉट चैनल यहाँ पर लिखेंगे चैनल डॉट डिफाइन इक्वल्स टू डॉट और यहाँ स्विच में हम पास कर देंगे ये जो भी हम चॉइस यूजर से लेंगे ए में वही पास होगा जैसे यहाँ पर ये केस में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ का केस मान लीजिए यहाँ प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन केस 1 मैच और यहाँ पर लगा देंगे ब्रेक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन केस नेक्स्ट आ जाएगा और लगा देते हैं केस
सम डॉट आउट डॉट नेक्स्ट। और उसके बाद ऐसा केस की मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर लगा देंगे डिफॉल्ट। अगर हमें कोई केस मैच नहीं कराना है यहाँ पर लगा देंगे डिफॉल्ट डॉट आउट प्रिंट एलन। ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं। स्विच यहाँ क्लोज। कंपाइल किया, रन किया, एंटर किया, टू। क्या मैच हो गया? केस टू मैच। जो भी यूजर्स इनपुट लेंगे वो मैच होगा। वन करेंगे तो वन किससे मैच हो जाएगा? वन से। केस वन मैच। टू एंटर करेंगे तो टू किससे हो जाएगा? केस टू। अगर मैंने कुछ ऐसा नंबर एंटर किया जो नहीं है, एग्जिस्ट करता है 10, तो नो केस मैच है। यहाँ पर ये स्विच स्टेट मैं यूजर से जो भी चॉइस लिया वो इस केस से मैच करेगा जो भी नंबर। ये सिर्फ इंटीजर के लिए वर्क करता है, कैरेक्टर के लिए और स्ट्रिंग के लिए। फ्लोट के लिए वर्क नहीं करता। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1.2 दे दूँ तो वर्क नहीं कैरेक्टर जैसा ये दबा केस ए लिखो। करता। हाँ, केस ए लिखेंगे, केस बी लिखेंगे। केस टू लिख दिया सी एस केस एस टू। अगर एक क्वेश्चन मैं दूं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वॉवल इन एन अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट में कितने 26 अल्फाबेट लेटर हैं, इसमें हमें केवल वॉवल काउंट करनी है। तो 5 वॉवल हमने केस ए ले लिया तो प्रिंट हो गया दिस इज फर्स्ट वॉवल। केस ई ले लिया दिस इज सेकंड वॉवल। आई लिया थर्ड वॉवल। ओ लिया फोर्थ वॉवल। यू लिया। और केस डिफॉल्ट ले लेंगे तो दिस इज नॉट अ वॉवल या दिस इज कॉन्सोनेंट। तो इसको होमवर्क में ट्राई करके देखो, ठीक है। मतलब 1 2 3 की जगह ए ई आई ओ लेना। और एक चाहो तो वीकडे का भी कर लेना। केस 7 तक केस ले लेना। केस 1 है तो दिस इज मंडे, केस 2 है दिस इज ट्यूसडे, और केस 7 तक संडे तक। और डिफॉल्ट में दिस इज नॉट वीक। तो ये सिंपल 1 2 3 से करना। 1 एंटर किया तो क्या होगा? दिस इज मंडे हो गया। क्या कैरेक्टर में हमें कैरेक्टर एंटर करना। ए एंटर किया तो क्या प्रिंट होगा? दिस इज फर्स्ट वॉवल। बी एंटर किया तो दिस इज सेकंड वॉवल। क्या कैरेक्टर में बताया था ना यूजर्स इनपुट कैसे लेते हैं, वैसे यहाँ पे यूजर। नेक्स्ट करके यूज कर कैरेक्ट। ठीक है, क्लियर है इतना जितना बताया आज? तो इतना करो, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये कंट्रोल स्टेटमेंट हो गए। कौन कौन से हो गया? लूप हो गया, कंडीशनल हो गया, जंप हो गया और स्विच हो गया। ये क्वेश्चन तो वही आएंगे, सिंपल ही है वैसे, नहीं हो तो बात अलग है। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाकी प्रैक्टिस थोड़ा करते रहो। मंडे से करोगे, मंडे लैपटॉप से होगा। हो गया नोट? ठीक है, तो मंडे को करते हैं कंटिन्यू। हाँ, मंडे को नहीं, कल करते हैं नए टॉपिक के साथ। देखते हैं कल क्या होगा।